सुनो तमाम। नगर था 5 कोस का भारी और राज करे राजा रणधीरा मूरख निपट। तो हवलदार प्रधान सिपाही उसके थे दरबारी और दगाबाज बेईमान सभी थे झूठे भ्रष्ट। प्रजा सारी मची थी चोर बजारी तो दर्शकों तुम्हें बताऊं और सैया भय कोतवाल नाम का नाटक आज सलाम मारा। अरे आप रुक नहीं रहे थे, मैं सलाम नहीं कर पा रहा था। हवलदार, हम पूछते हैं कि ये दरबार है धर्मशाला? धर्मशाला महाराज। यहाँ कोई भी टाइम से नहीं आता? वो महाराज बात ये है ना, यहाँ आने का तो कोई टाइम है नहीं, लेकिन जाने का टाइम निश्चित है, इसलिए जो भी आता है ना जाने के लिए घड़ी देखने लगता। ठीक है ठीक है। ये अपने प्रधान जी कहाँ है? वो तो मैटरनिटी गए। मैटरनिटी? हाँ। क्यों? वो बच्चा होने वाला है ना। बच्चा होने वाला? हाँ। अबे ये कैसे हो सकता है? अब पेट में दर्द होने से और क्या हो सकता है महाराज? हवलदार, भेद ठिकाने है तुम्हारा। अरे बिदक क्यों रहे हैं महाराज? कल आप कहाँ गए थे? कौन? मैं? हाँ। मैं तो गया था वो जजगी के लिए। अरे साली के। तो प्रधान जी भी कोई अपने लिए थोड़े गए, प्रधान जी गए हैं बीबी के। अच्छा, बीवी के। हम समझे। क्या समझे? महाराज की जय हो। प्रधान जी। जी महाराज। क्या आपका दरबार में आने का टाइम है? महाराज जरा मैटरनिटी के लिए गया था। मैटरनिटी? क्यों? महाराज वो बीबी के ये लो, प्रधान जी गए थे बीबी के और महाराज गए थे साली के। इन दोनों के बीच में हम तो बिल्कुल बामपंथी हो गए हैं। प्रधान जी। जी महाराज। हमारे राज के क्या हाल चाल है? एकदम झकास महाराज। फर्स्ट क्लास बोलो महाराज, सब बिल्कुल ज्यों का त्यों है। यानी कि मरा हुआ मुर्दा भी? बस उसी को हटाते हैं महाराज, बाकी कुछ नहीं हटाते। प्रधान जी। जी महाराज। हमारे राज में चोरियां वगैरह होती हैं क्या? चोरी? महाराज ये काम ये हवलदार देखता है। अरे मैं क्यों देख लेता? हवलदार तू देखता है? वो महाराज क्या है कि जो ये काम नहीं देख पाते ना, वो सारे काम हम देख लेते हैं। तो हमारे राज में चोरियां होती हैं क्या? चोरियां? अपने मुलायम राज में चोरियां? अरे केवल चोरी ही चोरी करते हैं, वरना कोई नहीं करता महाराज। और खून? खून तो कोई किसी का करता है तब भले हो जाए, वरना बिल्कुल नहीं होता महाराज। भाई बाय द वे, हमारे राज में खून का एवरेज क्या चल रहा है? 4 सही 2/20। हवलदार के बच्चे, तुझसे कितनी बार कहा कि मुझसे सीधे सीधे बोला कर। तेरी ये कंप्यूटरी भाषा मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। अरे ये कंप्यूटरी भाषा थोड़ी है, दरबारी बोली आम जनता की समझ में ना आए, इसलिए जरा हायर ग्रेड की बोली जाती है। और बरसात? वो भी अपने कानून के बाहर नहीं है, उसे तो सख्त आदेश है महाराज कि जब भी आए पानी लेके आए, इसलिए जब भी आती है ना पानी लेके आती है। शाबाश हवलदार। क्यों बे हवलदार, जब ये सब कुछ तू देखता है तो फिर ये अपने प्रधान जी क्या देखते हैं? प्रधान जी आबादी बढ़ाते रहते हैं। क्या कहा? हमारा परवान नियोजन का कानून तोड़कर? महाराज भला मैं आपका कानून कैसे तोड़ सकता हूँ? हाँ जी, हम किसी के पैर तोड़ देंगे, किसी के हाथ तोड़ देंगे, लेकिन आपका कानून नहीं तोड़ेंगे। अरे भाई, तो फिर ये आबादी कैसे बढ़ा रहे हैं? अरे कई रास्तों से। यानी कि डिफरेंट। क्या मतलब? ये जो अपने प्रधान जी है ना हमारा, ये हैं देखने में तो बहुत सीधे हैं, लेकिन हैं बहुत घाट। इन्होंने अपने राज्य में कई उद्योग धंधे लगा लिए हैं, तो बाहर की जनता सिर उठाए हुए यहाँ आ रही, वो आबादी महाराज बढ़ती जा रही।
मतलब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भाई तो फिर हम आराम से जंगल में शिकार खेलने जाएं। अरे आपको तो जंगल में ही रहना चाहिए। क्या कहा? शिकार खेलने के लिए महाराज ना। अच्छा अच्छा भाई प्रधान जी। जी महाराज। हमारे लिए जंगल में शिकार खेलने का इंतजाम किया जाए। ठीक महाराज। और हाँ, हमारे साथ 150-200 घुड़सवार, कुछ पैदलधारी, कुछ बंदूकधारी, कुछ तोपें। वो टैंक महाराज, टैंक भी लेते जाइए। ये टैंक क्या होता है? अरे टैंक बिल्कुल इसी के लिए मंगवाए गए। अच्छा अच्छा वो। हाँ हाँ। अरे भाई लेकिन इनकी विशेषता क्या है? अभी देखिए, महाराज मान लो सामने से सुअर आ जाए और आपने महाराज टैंक चला दी तो महाराज सुअर का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन टैंक के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। भाई प्रधान जी। जी महाराज। कुछ टैंक भी साथ में ले लिया जाए। ठीक है महाराज। और हाँ, हमारे पालतू हिरणों में से कुछ हिरण भी साथ में ले लीजिए। महाराज इतने प्यार से पाले हुए हिरणों का आप क्या करेंगे? अरे मूर्ख, हम जंगल में शिकार खेलने जा रहे हैं। मान लो हमको वहां शिकार नहीं मिला तो क्या हम खाली हाथ वापस लौट आएंगे? और क्या, बड़े लोग कहीं खाली हाथ लौट के आते हैं, लौटते हो तो उनके हाथ में कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। महाराज आप कहें तो मैं उन्हें मार के बांध दूं। मार के? ताकि वहां मारना भी ना पड़े आपको। अब ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे? और हाँ प्रधान जी। जी महाराज। वो हमारे 2 शिकारी कुत्ते भी साथ में ले लिए जाए। महाराज कुत्ते? क्या? महाराज वो उनमें से एक कुत्ता बीमार है, आप एक कुत्ते से काम चला लीजिए। क्या कहा? एक कुत्ता? अरे भाई एक कुत्ते से हम अपना दिल कैसे बहलाएंगे? तो इन्हें ले जाइए ना महाराज। अरे इनका हम क्या करेंगे? ये कोई शिकार के पीछे थोड़े दौड़ेंगे। मुझसे तेज ये वाला दौड़ता है महाराज। अरे महाराज दौड़ने की बात नहीं कर रहे हैं महाराज, बात यह कि इनके बाप जंगलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। ये कैसे हो सकता है? जंगल में शिकार खेलने हम जा रहे हैं और जानकारी इन्हें। बात यह है महाराज कि इनके बाप ने आपके बाप के जंगल उगाओ आंदोलन को आगे बढ़ाया था, तो जिनके बाप ने आपके बाप के जंगल उगाओ आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उनके बाप को जंगल के बारे में कुछ न मालूम हो, ये कैसे हो सकता? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो ले जाइए ना। प्रधान जी। जी महाराज। आप भी हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। महाराज मैं तो खुशी से चलता, लेकिन वो अपने राज के कोतवाल साहब है ना, बहुत बीमार है। क्या कहा? राज के कोतवाल बीमार है? और ये खबर तुम मुझे अब दे रहे हो कि इस गधे ने तुम्हें प्रधान बनाया? आपके पिताजी ने महाराज। और इतना गधापन कर कौन सकता है? क्या कहा? तो महाराज अब राज का कोतवाल बीमार तो आपको खबर तक नहीं, अब ये गधापन नहीं तो और क्या है महाराज? इतना गधापन कर कौन सकता है? प्रधान जी। जी महाराज। कोतवाल के लिए दवा दारू का कुछ इंतजाम किया गया? हाँ महाराज, अब दवा तो बंद हो गई है, अब दारू चल रही है महाराज। अरे भाई किस डॉक्टर का इलाज हो रहा है? अरे डॉक्टर नाटू का महाराज। क्या वो रोज देखने आते हैं? अरे कल ही देख गए। क्या बताया? अरे ऐसी ऐसी दवा दी है कि कहा है तबीयत तो ज्यों की त्यों रहेगी, मत दवा खाते ही जान चली जाए। प्रधान जी। जी महाराज। फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमें लाकर दो। हवलदार फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर लाकर हमको दो। खबर सिंपल लाऊं या मटका? अबे कहाँ ना जा। तो ऐसा है तुम्हारा कारोबार प्रधान जी कि शहर का इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और हमको खबर तक नहीं। सलाम महाराज। अरे क्यों, क्या बात है? महाराज अपने कोतवाल जी गए। कोतवाल जी गए? हाँ। अरे भाई इतनी बीमारी में कहाँ गए? वो हम सबको छोड़ कर चले गए महाराज। क्या? ओह नो। ओह यस। शिट। प्रधान जी। जी महाराज। फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमें ला कर दो। और प्रधान जी मर गए? क्या कहा तुमने? कोतवाल मर गए? जी महाराज। मैं तो कंफ्यूज हो गया था, ये तो बहुत बुरा हुआ। राजा के कोतवाल का देहांत हुआ, यानी राज का एक खंबा ही टूट गया। अरे मेरा तो ये राइट हैंड टूट गया। अरे प्रधान जी बहुत दुख हो रहा है। प्रधान जी। जी महाराज। कोतवाल के घर जाकर उसके घर वालों को तसल्ली दो। उसका अंतिम संस्कार शाही घाट से करो।
5.5 तोपों और एक कट्टे की सलामी दो, और हाँ, उसकी जगह किसी अच्छे कोतवाल को नियुक्त किया जाए। ऐसा लगता है जैसे हम पर यह आसमान टूट पड़ा, ये हृदय फटा जा रहा है मेरा। अब ये दुख का चैनी है मुझसे, इसलिए हम अपने आंसू बहाने चनान खाने में जाते। My heart is weeping, my heart is weeping, my heart is weeping। वो प्रधान जी, वो गई जान तो वापस आती नहीं। तो मैं कह रहा था कि खाली जगह का क्या होगा। नालायक पाजी कहीं का, अभी कोतवाल को मरे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुझे खाली जगह की फिक्र लग गई। वो नहीं, अब कि मेरा हवलदार का नंबर है ना, इसीलिए पूछा। यह सोचना हमारा काम है, किसको किस जगह फिट करना है, यह हमारा सरदर्द है। बहुत दिनों से बीवी पिर पिर कर रही है, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ। अब जगह खाली हुई है, यही चिपका देता हूं साले को, फिर हमारा साला होगा कोतवाल और हम होंगे प्रधान। ए सिपाही, हाँ, क्या कह रहा था तू? वो मैं कह रहा था कि अब कि कौन कोतवाल बनेगा, क्योंकि मुझे उसके अंडर काम करना है ना। अब हमारा अप्पा साहब कोतवाल बनेगा। वो साला लप्पू झन्ना। चुप! जानता नहीं, उसकी रगों में कई राजघरानों का खून एक साथ दौड़ रहा है। काल खोल कर सुन ले, अब तो हमारा अप्पा साहब रहेगा कोतवाल और तुम दोनों को उसके अंदर काम करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो एक एक का सर काट कर रख दूंगा। और हां, उस हवलदार को साथ लेकर जाओ और कोतवाल की अंतिम यात्रा का इंतजाम करो। हरामी साला, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। पर यह सालावाद है बहुत खराब। आज 2 साल हुए, हवलदार ने मैनावती को वचन दिया था कि एक बार कोतवाल बनने दो, फिर अपनी शादी। अब ना बनेगा ये कोतवाल और ना होगी इसकी शादी। लेकिन वो गया कहाँ होगा, क्योंकि उसको ये खबर देनी जरूरी है ना। हाँ, जरूर मैनावती के घर गया होगा। जरा टाइम मिलता है, चल देता है मैनावती के घर। चलो वहीं चल के बताते हैं। सिपाही ने हुआ मन में बहुत विषाद, सोचता हवलदार को जाऊं और ये शतरंजी चालू से जा करके मैं का इधर सुनो, मैं लफड़ा अलग दिखाऊं तो आओ पहले मैना के घर से ही पता। अभी जाकर पता मैना के घर में मैं लगाता। लाकर खबर मैं दर्शकों को सारी दिखाता। कह रही मैना रानी
चलते बहुत दिन पालना कबला मुझसे शादी न चाहोगे तुम। कब तुम कोतवाल बनोगे, कब हमारी शादी होगी? अब ये कोतवाल मरता ही नहीं तो मैं क्या करूं? अरे उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? अरे भैया सरकारी नौकरी में यही होता है, जब तक ऊपर वाला मरता नहीं नीचे वाला बढ़ता ही नहीं। अब नहीं मौत आती तो वो क्या करे? अरे मौत कैसे नहीं आती? यमराज 1 महीने से उसकी चौखट पे धरना दिए बैठा है, मगर ये कमबख्त अपनी जान छोड़े तब ना। अरे किसी चीज में उसकी जान अटक गई होगी। इनकी जान दुनियादारी में नहीं अटकती, हाँ। इनकी जान अटकती है तो सिर्फ कुर्सी में। सोचते हैं हम मरेंगे तो हमारे बाद इस पे कौन बैठेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, इस बार हमने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के कह दिया कि अगर 7 दिन के अंदर कोतवाल न मरा तो मैं तो समझूंगा दुनिया में हनुमान है ही नहीं। अरे अपने इस लफड़े में हनुमान जी को बीच में क्यों लाते हो जी? अरे वाह, तू भगवान को बड़ा सीधा समझती है। हर भगवान का किसी न किसी औरत के साथ लफड़ा जरूर रहा। अरे बिना लफड़े के मर्द नहीं, और भगवान मर्द है, मैं इसकी पूरी गारंटी ले सकता। देखो जी, भगवान के बारे में ऐसी वैसी बात करोगे तो ठीक नहीं होगा। हाँ अरे वाह, बड़ा बुरा मान गई। ये बता, राधा और किशन के बीच क्या था? क्या था? प्रेम था। प्रेम था। वो जो करे वो प्रेम, हम जो करें वो लफड़ा। अरे अपना लफड़ा तो सबको पता है। अरे कह दे अपना कोई लफड़ा वफड़ा नहीं। तो क्या कहूँ? कहूँ कि प्रेम है? प्रेम भी नहीं, लफड़ा भी नहीं। तो क्या कहूँ? अरे हाँ, वो जो प्रेम और लफड़े के बीच में आता है ना, बिल्कुल हाँ। वो है लव। लव? हाँ, LOVE लव। प्रेम और लफड़े के बीच में आता है। रहने दो, मैं लोगों खुश। ये बताओ शादी कब करोगे? लो जी, पूरी रामायण हो गई और ये पूछ रही हैं कि द्रौपदी राम की कौन थी। अरे जब तक ये कोतवाल मरेगा नहीं, मैं कोतवाल बन नहीं सकता। लेकिन तुम चिंता ना करो, ये कोतवाल जरूर मरेगा। किस आधार पे कह रहे हो? अरे शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूँ, जो दूसरों के लफड़े में पड़ता है ना, वो जरूर मरता है। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अच्छा ये बात बता, राम और सीता के लफड़े में रावण पड़ा, क्या हुआ? मर गया। पांडव और द्रौपदी के लफड़े में कौरव पड़े, क्या हुए? मर गए। और गौतम अहिल्या के लफड़े में इंद्र पड़ा, क्या हुआ? मर गया। अरे नहीं भाई, जिंदगी भर की सजा मिली, इसीलिए कहता हूँ कि कोतवाल जरूर मरेगा। वो कैसे? चूंकि हमारे तुम्हारे लब के फंदे में अपनी गर्दन फंसा रहा है। और नहीं मरा तो भी तू चिंता क्यों कर? चिंता करे भगवान। अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो उसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे सात झूठे, इतिहास बकवास, पुराण एकदम बंडल। इसलिए कोतवाल को तो मारना ही पड़ेगा। और कोतवाल मरा कि बस मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवाल। हाय मैना, हाय मैना, हाय मैना, हाय मैना, ओ मैंने तुमसे दिल दिया, तुमने दिल का क्या किया, ओ मैंने तुझको दिल दिया, तूने दिल का क्या किया। हाय मैना, हाय मैना, हाय मैना, हाय मैना, ओ मैंने तुझको दिल दिया, तूने दिल का क्या किया, ओ मैंने तुझको
मैना, ये हमारी आवाज का इक्को कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? वाह 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 वाह! वाह वाह! ये रहा हमारी आवाज का इक्को। ये? हाँ, वो भी सादा इक्को नहीं, नेशनल इक्को। तू अंदर जा, अंदर जा तू। अबे कितनी बार कहा कि जब मैं यहाँ हूँ तो धर से अंदर मत आया कर। अरे मैंने आंखें बंद कर रखी थी। अबे आंखें बंद करने की ये कौन सा तरीका है? तुम नहीं समझोगे, इससे दो तरह की तसल्ली मिलती है। वो कौन सी? आंखें बंद, हाँ इससे तुम खुश, हाँ। देखने का आनंद मुझे मिला, इससे मैं खुश। अच्छा इधर आ, देखा तुमने? हाँ, अब उधर मुंह करके खड़ा हो जा। देख, मैंने सही निशाना लगाया, इसका आनंद मुझे मिला, मैं कुछ, और सही जगह पर लगा, इसका आनंद तुझे लगा। अब बता यहाँ क्यों आया था? अपने प्रधान जी ने भेजा है। अरे बाप रे, प्रधान जी को पता चल गया क्या कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, उनको कुछ खबर नहीं है। खबरदार, हमारे लफड़े खबर प्रधान जी को नहीं होनी चाहिए। अरे ये कोई कहने की बात है? 10 साल आपके अंडर में काम किया है मैंने। ऐसी वैसी नौबत आ जाएगी तो मैं कह दूंगा मेरा और मैनावती का संबंध है, आपका कुछ नहीं। अबे क्या कहा? अरे यार, भाई बहन जैसा। अरे तो ये कब कहेगा? कल। अब बता क्यों आया था यहाँ? अपने कोतवाल। क्या हुआ कोतवाल जी को? अरे मर गए। अबे तू हंस रहा है कि रो रहा है? मैं हंस रहा हूँ, ऐसा लगता है क्या? अरे ये बात नहीं, कई लोगों का हंसने और रोने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। क्या हुआ कोतवाल जी को? अरे मर गए। सही? मैं खुद देख कर आया हूँ। अरे मैना, ओ मैना, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जाको मारे साइयां बचा सके ना कोई। अपना प्रसाद खा के हनुमान जी इतना प्रसन्न हो गए कि कोतवाल जी को ट्रंकाल करके ऊपर बुला लिया। यानी कि कोतवाल मर गया। जान भी चली गई? ओफो, जान कोई बैंक बैलेंस है क्या जो नीचे रख के जाएगा? कंप्लीटली खलास। इतना अच्छा समाचार लाया, इसका मुंह तो मीठा करो। हाँ, लाओ ठोको 2-4 लड्डू मेरे मुंह में। और सुनो, 10 साल कैसे इंतजार किया मैं ही जानता हूँ। अब एक पल भी इंतजार नहीं करना। कल ही होगी अपनी शादी, है ना? कल ही। और सुनो, निमंत्रण पर छप गए तो ठीक, नहीं तो कोरे ही बंटवा देंगे, लेकिन शादी अपनी कल ही होगी, ठीक है ना? और सुनो जानी, स्नान के लिए रखो गर्म पानी, हम कोतवाल को फूंकने जा रहे हैं। जाओ आराम से फूको, मैं तैयारी करती हूँ। ए सिपाही, हाँ, चलो टाइम वेस्ट मत कर। टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम? अबे पहले क्यों नहीं बताया मैं वेस्ट कर रहा हूँ? कहीं हमराज जी को हमारी मिस्टेक का पता चल गया ना, तो कहीं उसकी जान वापस ना कर दें, है ना? सबको खबर दे दी? हाँ हवलदार साहब, हाँ। वो आपकी खटिया कब उठेगी? अरे यार, क्या कहा? खटिया? अरे कोतवाल मेरा है, खटिया मेरी नहीं है। हाँ, तो आपके कोतवाल की खटिया कब उठेगी? 10 साल से दरबार में नौकरी कर रहा है और तुझे इतना बड़ा ये नहीं मालूम? अरे इतना बड़ा अफसर मर गया तो खटिया बोलता है? तो फिर क्या बोलूं? अरे तो हाँ, वो कोतवाल मरे हैं तो कहा जाएगा अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा? हाँ। वो अगर प्रधान जी मर गए तो? कब मरे? अरे मरे नहीं, मान लो मर गए तो? अच्छा अच्छा, तो प्रधान जी तो कोतवाल से ही बड़े अफसर है ना? हाँ, हाँ। तो कहेंगे वो अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन। अगर महाराज मर गए तो? अरे महाराज से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ। तो कहेंगे हाँ, महानिर्माण। महानिर्वाण। हाँ, याद रहेगा ना? हाँ। अब बता, कोतवाल मरा तो क्या कहेगा? अंतिम दर्शन। ठीक। प्रधान जी मरे तो क्या कहेगा? अंतिम यात्रा। और महाराज मरे तो क्या कहेगा? महानिर्वाण। और अगर हम मर गए तो क्या कहेगा? अरे कहेंगे मिट्टी मिल गया साला। और अगर तू मरा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे हाँ। पुलिस की गाड़ी मंगवाओ, पंचनामा करवाओ और इसको नगर निगम के हवाले कर दो। हवलदार साहब, वो कोतवाल की यात्रा कब चलेगी अंतिम? अब इतना बड़ा अफसर मरा है, देर तो लगेगी ना? देर लगेगी तो आप चलिए, मैं जरा कुछ खा के आता हूँ। मोर गधे,
इतनी बड़ी हाय हाय हो गई दरबार में, और तुझे जो है भूख की पड़ी है। पर मुझे सचमुच भूख लगी हुई है। अरे यार तो ऐसे में खाना नहीं खाते। सुन, हाँ, घर में खाना वाना नहीं खाते ऐसे में। यहाँ पास में कोई होटल वगैरह है क्या? होटल किस लिए? चल के खा लेते हैं 2 रोटी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अभी तो तेरे बड़ी भूख लगी थी। अब मर गई। क्यों? क्योंकि होटल में खाते आप हो और बिल मेरे को देना पड़ता है। तेरे बाल बच्चे हैं? हाँ है। और इन्हें पालना चाहता कि नहीं? बिल्कुल। तो एक बात याद रख, अगर बाल बच्चों को पालना है तो हमेशा बड़े अफसरों के बिल छोटे अफसरों को देने पड़ेंगे। आज तक तो ठीक था, लेकिन आज हम लोग मैयत के काम से जा रहे हैं। आज का बिल किसके खाते में डाल दूं? अरे डाल दे मरने वाले के खाते में। और ठीक है, लिखे दे रहे हैं 5 मन लकड़ी और 2 प्लेट छोले भटूरे। अबे मुर्ग छोले भटूरे मुर्दा खाएगा? अगर कल को चेकिंग हो गई तो इस पे तू संसद बैठ जाएगी। वैसे बहस में साबित तो हो जाएगा कि 2 प्लेट छोले भटूरे मुर्दे ने ही खाए, लेकिन हम इस पचड़े में क्यों पड़े? कुछ और सोचते हैं ना। ये बता, मुर्दे को जलाने के लिए मिट्टी तेल लगेगा ना? हाँ हाँ लगेगा। कितना? अरे यही कोई 5-6 बोतलें। तो यूं लिखते हैं ना, मिट्टी के तेल की बोतलें 6। हाँ। और 6 के आगे दा के आगे बिंदी, यानी कि 6 दर्जन। अरे 5.5 दर्जन का नाश्ता। क्या दिमाग पाया हवलदार साहब, ये विद्या कहाँ सीखी? नहीं बताऊंगा भाई। अरे बता दो ना। अरे नहीं बताऊंगा, छोड़ो। बता दो, तुम्हें मैना रानी की कसम। फंसा दिया ना। हाँ। 10 साल टीवी सेंटर में प्रोड्यूसर रहा हूँ। कहाँ चल दिए? अरे जा रहा हूँ दर्जी के यहाँ कपड़ों की नाप देने। अरे किस लिए? अरे कल कोतवाल बनना हो ना। अरे क्यों खाम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम? अबे फिर कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे भाई तुम कोतवाल नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? प्रधान जी का साला। वो साला लप्पू झन्ना। जी हाँ, वो साला लप्पू झन्ना। ये सालावाद है बहुत खराब, लेकिन मैंने भी मरी गाय का दूध नहीं पिया है। 6 महीने के अंदर अगर सीबीआई जांच में न फंसाया तो मेरा भी नाम हवलदार नहीं। बनना पाया जब सुनो राजा का कोतवाल, और हवलदार तब इस तरह हुआ क्रोध से लाल। हुआ क्रोध से लाल, आग लग गई बदन में ऐसे, और लगा सोचने देखूंगा कोतवाल रहे। राजा के प्रधान ने चक्कर दिया चलाए, और कोतवाल अपने साले को उसने दिया।
जी का जन्म मध्यांतर होगा नहीं, लाइट मध्यांतर होगा नहीं, निर्देशक आदेश और लगातार ही पेश है बाकी नाटक। आगे कैसे कहानी बढ़ी देखिए, आगे कैसे कहानी बढ़ी देखिए, आपको सारा किस्सा बताते हैं हम, किस तरह से बन गई सारी बातें दिखाते हैं। पिछले 10 साल से कभी परेड की है? अरे जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अब हो रही है ना परेशानी। उठ। तलवार ठीक से पकड़। कल नया कोतवाल आएगा और कोई भी बड़ा अफसर आता है ना तो परेड जरूर देखता है। करेंगे जैसे तैसे। अरे ऐसे नहीं भाई, बटन ठीक से बंद कर। हाँ, सीना बाहर निकाल। शाबाश। सीना न होते हुए भी जो सीना निकाल देना उसे कहते हैं सच्चा सिपाही। हाँ, तो पहला हुक्म क्या था? उफ, तुम भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन मैं भूल जाऊं तो नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जो है ना गैर जिम्मेदार हैं क्या? गैर जिम्मेदार का मतलब समझते हो? कुछ अच्छा ही होगा। गैर जिम्मेदार का मतलब होता है लोअर ग्रेड। लेकिन मैं भूल जाऊं तो नहीं चलेगा कि मैं जिम्मेदार हूं। हैं क्या? जिम्मेदार का मतलब समझते हो? जरूर कुछ बुरा ही होगा। जिम्मेदार का मतलब होता है अपर ग्रेड। हाँ, तो पहला हुक्म क्या था? इक्का। इधर आ। अबे डर मत, कभी कभी पोज बना लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये बता कि पहला हुक्म क्या था? वो हाँ, घूम जा। मैं भूला थोड़ी था, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। हाँ? तलवार डाल दे फिर बात करें। हाँ, तो घूम जा। अरे अरे, अबे यार कहाँ से निकल गया तू भाई? नीचे से। अच्छा हुआ तूने तलवार टेढ़ी नहीं की, वरना मेरा तो पजामा बढ़ जाता। चलो, सिलाई के पैसे तो बच गए। हाँ। लेकिन मेहनत नहीं बची। ये जो नया कोतवाल आएगा ना, इसको तो परेड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। दो ही चीजें मालूम है, भैंसों के बारे में हलिया और बकरी के बारे में थिर।
कितनी डरावनी आवाज है ना। लेकिन तू चिंता मत कर, तू मेरा ख्याल रखना, मैं तेरा ख्याल रखूं। ठीक ठीक। तुम कौन हो? मैं सिपाही। यानी सिपाही साहब। हाँ हाँ। तुम कौन हो? हवलदार साहब। तो तुम हवलदार साहब? हाँ। तुम सिपाही साहब? तो फिर मैं कौन हूँ? आप हम दोनों के बीच में हैं। यानी कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी। अच्छा, तो मैं तुम दोनों का वरिष्ठ अधिकारी हूँ। हाँ। ठीक है, तो फिर जिस पट्टी में मैं हंसूंगा तुम उससे नीचे हंसोगे। हवलदार, तो कितने साल हो गए? वो 10 साल हो गए। हाँ, तो 10 साल से तुम इसी तरह से काम कर रहे हो? क्यों, क्या बात हो गई? अबे तलवार कैसे लगा रखी है? सीधे लगाओ। हाँ, अब ठीक है। अबे हवलदार, हाँ। तूने तलवार कैसे लगा रखी है? ताकि युद्ध के समय इसको इस्तेमाल कर सके। अरे अभी युद्ध का समय नहीं है, इसीलिए तो लगी है। हाँ, तो रख ले बाजू। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम लोगों का क्या काम रहेगा और मेरा क्या? आपका काम हुक्म देना, हमारा उसको ले लेना। यानी मैं जो भी कहूंगा तुम मानोगे? हाँ। मेरा कोई भी हुक्म? आपको। अच्छा, तो हवलदार, तुम्हारे पास खाने का तंबाकू है? नहीं, इनके पास है। खाने का तंबाकू निकालो सिपाही। ए हवलदार, हाँ। तू चूना निकाल। अच्छा, ये हाँ, मले जा। अरे मले जा, मले जा, मले जा, मले जा, मले जा, मले जा। मेरा टोप कहाँ? अरे नहीं, पहले जूता दिखाओ। मुझे मेरा टोप लाओ। ये लो टोप। मेरी बेल्ट लाओ। बेल्ट लाओ जल्दी। मेरा कोट लाओ। कोट लाओ। मेरी तलवार लाओ। हाँ, है सब ये। हाँ, ये दो बस। मेरा बूट लाओ। ये लो। अबे ऐसे अगर रहा ना तो ये दौड़ा दौड़ा की जान ले लेगा ना। सब सामान आ गया ना? हाँ, सब ले आए। सब ले आए? हाँ। पर वो मेरा ट्रांसिस्टर? सिस्टर? अरे नहीं, वो जो घुमाने से बचता है। अच्छा, वो ट्रांसिस्टर। हाँ हाँ, वही, उसे बचाओ। अरे ये कोतवाली है, यहाँ ट्रांसिस्टर थोड़े बच सकता अबे है। अबे अबे अबे, तू ये क्या कर रहा है? घूम रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बजूंगा। ये वाला अच्छा नहीं है, उसे बजाओ। अच्छा, वो FM रेडियो। हाँ, वो वाला यहाँ नहीं बच सकता भाई। क्यों? अरे ये कोतवाली है। अगर आपको गाना सुनना है ना तो आपको किसी नाचने गाने वाली के कोठे पे जाना पड़ेगा। पर मैं तो किसी नाचने गाने वाली का घर नहीं जानता। अरे तुम कैसे जानोगे? तुम तो जिंदगी भर जंगलों में घूमते रहे ना। क्या कहा? अरे मतलब जंगल शोभा बढ़ा रहे थे ना। वैसे मैं जानता हूँ। तो मुझे बताओ ना। इस शहर में एक मैनावती नाम की नाचने गाने वाली महिला है। आप उसके यहाँ जाओ और वहां बैठ के गाना सुनो। पर मैं तो उसे नहीं जानता। अरे मैं जानता हूँ ना। देखो, ये दरबार की नौकरी है, कब किसको किस बात की जरूरत लग जाए, इसलिए नाचने गाने वालियों के पते से लेके ताश के पत्तों तक सबका इंतजाम रखना पड़ता है। अच्छा, तो गाने वालियों के पता इकट्ठा करने की पगार लेते हो तुम? बिल्कुल। हाँ। पर मैं तो किसी गाने वाली को नहीं जानता। ये हमारे हवलदार साहब जानते हैं ना। अच्छा, ये बताओ कि नाचने गाने वाली कौन सी अच्छी है? एक बात बताओ, आपको अच्छी नाचने गाने वाली ही चाहिए या सुंदर महिला भी हो? अरे दोनों हो तो घी पे शक्कर। तो फिर तुम मैनावती के यहाँ जाना।
और धीरे से कहना, कोई है घर में? कोई है घर में? इतनी तेज चिल्लाओगे ना तो अंदर की महिला खिड़की से बाहर छलांग लगा देगी। अरे महिला को महिला समझ बुलाओ, भैंस समझ के नहीं। यानी प्यार से पुकारना है? हाँ। कोई है घर में? ऐसे, और उससे कहना, अरे मेरे दिल की रानी, सुनने आया तेरी सुंदर सुंदर बानी, आया हूं मैं दिलवर जानी। लेकिन दूर से। क्यों? और क्या, कहीं उसका हाथ वहां न पकड़ लेना। और सुनो, जाना भी तो आधी रात के बाद। इतनी रात को? हाँ, इससे तो आवाज साफ सुनाई देती, दूसरे इज्जत भी बची रहती। हाँ ठीक है। और जाते जाते उसका हाथ भी न पकड़ लेना। क्यों? नहीं तो पैर की जूती हाथ में ले ले। वो सब मैं देख लूंगा। अब तुम लोग जाओ और जाकर उससे कहो कि कोतवाल साहब आ रहे हैं। फिर कहा ना जा। हलिया!